आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है दहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन के समीकरण 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर इसे h म्यू माइनस h म्यू नॉट को सिद्ध करना है। ठीक है, तो दहली आवृत्ति और कार्यफलन क्या होता है। तो दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके कारण किसी धातु के पृष्ठ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे धातु के सतह पे ये कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने h न्यू ऊर्जा से प्रकाश आपतित किया है। ई का मान कितना है, h न्यू है। तो क्या होगा कि वह न्यूनतम आवृत्ति अर्थात वह न्यूनतम आवृत्ति म्यू नॉट जिस पर क्या हो जाए कि धातु की पृष्ठ की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उत्सर्जित हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो जाए और क्या हो जाए, इसे कहते हैं हम लोग वह न्यूनतम आवृत्ति। ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति, और इसे ही क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, दहली आवृत्ति कहते हैं। और जैसे कि जो दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि धातु का कार्यफलन क्या होता है, तो जैसे कि हम जानते हैं कार्यफलन क्या होगा, फाई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें धातु जो इलेक्ट्रॉन है धातु के पृष्ठ को छोड़ करके बाहर चले जाए। ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो है वह धातु की सतह को छोड़कर कहाँ चले जाए, पृष्ठ के धातु पृष्ठ से बाहर चले जाए। इसे कहते हैं हम लोग फाई, इसे कहते हैं कार्यफलन, धातु का कार्यफलन। ठीक है, और हर धातु का कार्यफलन अलग अलग होता है। तो हमें पता है कि अगर किसी मान लीजिए किसी धातु की जो दहली आवृत्ति है फाई, वह कितनी है, ई फाई बराबर इसे h म्यू नॉट है। मतलब यह भी एक ऊर्जा के रूप में ही है और किसी कण के ऊपर उपस्थित ऊर्जा के किस तरीके से दिखाई जाती है, वह h म्यू नॉट से दर्शाई जाती है। ठीक है, यह h म्यू नॉट से दर्शाई जाती है। तो मान लीजिए यह मेरा h म्यू नॉट है, समीकरण क्रमांक 1 दे दिया मैंने इसे। और क्या होगा कि जो इसके कारण जो उत्पन्न गतिज ऊर्जा है, ठीक है, हम कह सकते हैं जो उत्पन्न गतिज ऊर्जा अर्थात ई के कह सकते हैं हम लोग, वह कितनी होती है, 1/2 mv²। इसको मैंने समीकरण क्रमांक 2 दे दिया क्योंकि यह भी एक ऊर्जा है और यह भी एक ऊर्जा है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव से यह हमें पता है कि आपतित ऊर्जा है, मतलब जो म्यू है हमारा ई बराबर से एच न्यू है, वह ऊर्जा जब प्रकाश की जो धातु की सतह पर पड़ती है तो क्या हो जाती है, 2 भागों में विभक्त हो जाती है। जो पहला भाग है उसका वह कार्यफलन के रूप में उपयोग में किया जाता है, और जो दूसरा भाग है वह किस में उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन किस गति से धातु का पृष्ठ छोड़ते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा में व्यय हो जाता है। ठीक है, तो जब प्रकाश हम लोग इसके बाद लिख सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव से जो टोटल ऊर्जा है, मतलब जो एच न्यू है, ई टोटल है हमारे पास में, मतलब किसी धातु की सतह पर अगर हम लोग ई प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो वह किसके किसके बराबर होगी, धातु के कार्यफलन और उसकी गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी, मतलब फाई प्लस ई के बराबर होगी। और फाई क्या है हमारा, समीकरण क्रमांक 1 समीकरण क्रमांक 2 से और समीकरण क्रमांक 3 और दे देते हैं। हमें पता है कि जो धातु की टोटल ऊर्जा है, ठीक है, मतलब ई बराबर समीकरण क्रमांक 2 व 1 से क्या हो जाएगा, ई बराबरी से 1/2 m v² प्लस h म्यू नॉट, जहाँ म्यू नॉट क्या है, यह है दहली आवृत्ति, और v क्या है, किस वेग से इलेक्ट्रॉन धातु का पृष्ठ छोड़ रहे हैं। ठीक है, यह गतिज ऊर्जा है और यह कार्यफलन वाली ऊर्जा है। और E का मान हमें पता है कि किसी भी पृष्ठ पर आपतित फोटोन जो होता है उसकी जो ऊर्जा होती है वह कितनी होती है, फोटोन की ऊर्जा वह होती है E = h न्यू। ठीक है, तो इसको मैं समीकरण क्रमांक 3 दे देती हूँ। अब समीकरण क्रमांक 3
इसको समीकरण क्रमांक 4 दे दिया मैंने, या फिर आप इसको पहले 3 दे सकते हैं या फिर 4 दे सकते हैं, मैंने उल्टा कर दिया तो आप, ठीक है मैं इसको सीधा कर देती हूँ। समीकरण क्रमांक 3 और इसे समीकरण क्रमांक 4 अगर दर्शाती हूँ 4 से, तो क्या हो जाएगा, किसी आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है अगर एच न्यू हो तो समीकरण क्रमांक 3 से क्या जाएगा, एच न्यू बराबरी से 1/2 एम वी का स्क्वायर प्लस एच म्यू नॉट, जहाँ म्यू नॉट क्या है, दहली आवृत्ति है, और म्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है जो गतिज ऊर्जा है, अगर हम लोग बात करें किसी भी इलेक्ट्रॉन की गति, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यह 1/2 एम वी का स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगी, एच न्यू माइनस एच म्यू नॉट हो जाएगी, जहां पर म्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है, और म्यू नॉट जो है वह हमारे पास में क्या है, दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति, और जो h है वह क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक है, जो h है हमारे पास में, यह क्या है, h जो है, सॉरी ये जो h है वह क्या है, प्लांक नियतांक। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जब अधिकतम ऊर्जा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा है किसी भी धातु में के विद्युत प्रभाव में, अधिकतम जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, v, हम लोग कर सकते हैं इसको 1/2 एम वी मैक्स, ठीक है, स्क्वायर कितने बराबर हो जाएगी, h इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट, जिसमें यह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर जो हमारी आपतित प्रकाश की आवृत्ति और धातु के कार्यफलन में से माइनस कर दिया जाए कार्यफलन को, तो जो बची हुई ऊर्जा रहेगी वह अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर रहेगी। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था हमारे प्रश्न के अनुसार। तो यही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण था, जिसमें हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किसके बराबर हो जाएगा, जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है उसमें से हम लोगों को क्या, जो कार्यफलन है धातु का उसको घटा देंगे, तो बची वाली जो ऊर्जा रहेगी वह अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर रहेंगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।